नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कानल अक़्लु रजुलन लकानल हज़न। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकरम की वो हदीस जो पहले लिखी हुई है उसको मानसूख करार दिया और हस्ब दस्तूर और हस्ब तवक्को, आपकी तवक्को के मुताबिक भी और हस्ब दस्तूर भी मैं बड़ी इख्तिसार के साथ तकरीर किया करता हूँ, लेकिन शहर से मिलाना है आज। मुझे हुक्म है कि अभी कुछ दम में आने तो यहाँ चूँकि अदीब हजरात बैठे हुए हैं, यहाँ किसी चीज़ की वजाहत नहीं है, लेकिन चूँकि अभी वो बच्चे जिन्होंने शायरी में कदम रखा है वो बहुत सी चीज़ों को नहीं जानते, सिर्फ रदीफ काफिया जानते हैं और मौजूबंदी जानते हैं। अदरवाइज मैं खुद देखता हूँ और आप लोग भी मुझसे बेहतर सुनते हैं, समझते हैं कि बहुत सी इजाफतों में वो गलती कर जाती हैं, बहुत सी चीज़ों में, लेकिन बहुत से शोरा जो है वो सही लिख के लाते हैं और कभी कभी जो उस्ताद शोरा मास्टर शादी कई बार हुआ है, कई जगह हुआ है, तो बहुत जगह हो जाता, लेकिन वो गलती नहीं होती, वो तो लिखा हुआ सही है। और जाहिर सी बात है ये उस्तादों में है, हमारे डॉक्टर मुबारक साहब हैं और मकतब तो हैं, लेकिन वो हमारे नौजवान शोरा कि माशाल्लाह से जिनकी फिक्र का कद उनके कद से कहीं ज़्यादा बाला नजर आता है। क्या बात है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बाकायदा शायरी को पढ़ने की कोशिश करें और मुहीतुद दायरा एक बेहतरीन किताब है, उसको पढ़ें। हमारे शोरा जानते होंगे एक शायर हुआ करते थे लखनऊ के करीब के, मेरे जहन से उसका नाम निकल रहा है, बहुत बेहतरीन शायर, बहुत अच्छा शायर, बड़ा पुख्ता शायर। उसने हमारे साथ हमारे दौरे तालिब इल्म में शागिर्द साहब नदर अस्करी मुहानी एक आध बार अमरोहा में आए, बड़ा पुख्ता शायर बेहतरीन नदर अस्करी मुहानी जी लखनऊ में हुआ करते थे, अब तो इंतकाल हो गया, वो अमरोहा भी आए हैं। हमारे दौरे तालिब इल्मी में मौलाना शागिर्द साहब के दरबार में खड़े थे। आप क्या मतलब? बोले मैंने कही मुहीत दायरा और आप और यहाँ, बोले मैं इनसे पढ़ने आया। मैंने कहा हम भी पढ़ते हैं इनसे, तो बेहतरीन पुख्ता शायर होने के बाद भी तो मेरी नौजवान शोरा से गुजारिश है, इसलिए कि बहुत सी जगह उनकी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि जो उनको चाहिए कि पर ये तफसीली और तभी की गुफ्तगू मैंने जिस हदीस को मनसूखन करार दिया उस पर रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अगर अक्ल मुजस्सम होती तो इमाम हसन की शक्ल में होती, अगर अक्ल मुजस्सम होती लौकानल अक्लु रजुलन, इंसानी सूरत में होती, मुजस्सम होती तो इमाम हसन की सूरत में होती। बात समझ में आ गई कि अब जो भी इमाम हसन के करीब होगा वो अक्लमंद होगा, जो इनसे दूर होगा वो खुद अल्लाह पैसा। इसलिए कि नबी ने फरमाया, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे शोरा ने, बहुत से शोरा ने कलाम पढ़ा और अख्तर से मुताल्लिक पढ़ा, सूरह कौसर से मुताल्लिक पढ़ा, रसूल को ताला देने से मुताल्लिक पढ़ा। बहुत से अफराद आज भी मशकूक हैं कि इमाम हसन और हुसैन रसूल के बेटे कैसे हैं, जब आप हजरत अली और फातिमा के बेटे कहते हैं और एक तरफ रसूल के बेटे कहते हैं, ये कौन सी बात है? रसूल इस्लाम की हदीस का मुतालिया किया जाए, नबी ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हसन और हुसैन वो औलाद है जो बेटे तो मेरे हैं मगर सुल्तान अली के हैं। कायनात में जैसा कोई बेटा नहीं, अगर इस मौजूद पर बोलूं तो शायद पूरे शब्द गुजर जाए, कायनात में जैसा कोई बेटा हुआ ही नहीं। लेकिन आइए कुरान करीम से, इसलिए कि मेरे छोटे भाई बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए, इसलिए मैं कुरान करीम के हवाले से आपकी खिदमत अर्ज कर दूं। जनाब इब्राहिम पैगंबर खुदा नबी है, मासूम है, जनाब इब्राहिम, और मासूम होने के बाद बेटे की ख्वाहिश, उनकी दौलत जनाब हन्ना का परवरदिगार बेटा दे दे, अल्लाह ने कहा जाओ हमने तुम्हें बेटा दिया। आ गए खुश खुश हन्ना, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, बेटा अदा कर दिया, बेटे की बशारत दे दी।
अब जाहिर सी बात है कि मर्दों के मिजाज में और औरतों के मिजाज में बहुत फर्क हुआ करता है। ये और बात है कि कुछ मर्द औरत मिजाज हुआ करते हैं। क्या कह रहे हैं? अलबत्ता हमारे माशरे में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन कुछ आवाम में हुआ करती है इस तरह के। मर्दों की सिफत क्या होती है? पक्के पेट के होते हैं। अल्लाह ने कह दिया यकीन, हन्ना को आगे बता दिया सिर्फ नसीमा वैसी कमजोर, सिर्फ नाजुक। अच्छा बेटा अदा करेगा, आसार नमूदार हो गए। विलादत हुई तो जनाब मरियम बेटी। बस इमरान मासूम है, हन्ना गैर मासूमा है। इमरान मर्द है, वो ज़ौजा है, औरत है। इमरान खामोश है, पेशानी की शिकल नहीं आई कि अल्लाह ने सादिकुल वाद, वो कह रहा है मैं तुम्हें बेटा अदा कर रहा हूं। सादिकुल वाद इमरान की पेशानी की शिकल नहीं है, लेकिन हन्ना बेचैन हो गई। इमरान तुम तो कहते थे कि मेरे खुदा ने वादा किया, कुरान करीम पढ़ रहा हूं, तुम तो कहते थे कि मेरे खुदा ने बेटा देने का वादा किया है, और ये तो बेटी की विलादत हो गई। इमरान खामोश है। मसलहत परवरदिगार से वाकिफ है, कुरान पढ़ रहा हूं, मसलहत परवरदिगार से वाकिफ है। कसम खुदा की, अगर सिर्फ यही तक होता सिलसिला कि इमरान को बशारत बेटा होता हुआ हो तो बेटे की बशारत की होती कि हम तुम्हें बेटा अता करेंगे, और बेटी हो जाती तो मुझ जैसा का अकीदा भी परेशान हो जाता कि अल्लाह ने बेटे का वादा करके बेटी क्यों दे दी। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ बेटा नहीं कहा, उसने कहा हम तुम्हें बेटा अता करेंगे जो नाबीना को बीना करेगा, जो मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करेगा। और जो ये शर्तें लगाई तो मुझ जैसा अकीदा भी यकीन कर गया। अब इमरान नबी है, मासूम है, खामोश है, हन्ना बेचैन है। का खामोश हो जाओ, अल्लाह की मसलहत से तुम वाकिफ नहीं। ये कुरान करीम में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, पूरी कायनात को चैलेंज करते हुए। अब जो जनाब मरियम की विलादत हुई तो इमरान खामोश है, हन्ना बेचैन है। इमरान को यकीन था कि अल्लाह ने मुझे बेटा देने का वादा किया है, जो बीमारों को शिफा अता करेगा, जो नाबीना को बीना करेगा, जो मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करेगा। जनाब मरियम जब सने शऊर को पहुंची, बैतुल मक़दस पहुंच गई, और पहुंचने के बाद जिब्रील आए, कहा क्या बात है? कहा अल्लाह तुम्हें बेटा अदा कर रहा है। कहा मुझे तो किसी ने मस भी नहीं किया, बशरन, मुझे तो कभी किसी बशर ने मस भी नहीं किया। कहा अल्लाह को मस करने की जरूरत नहीं है, उसने तो आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। यहाँ माँ तो है, बाकी तो नहीं है। नतीजा ये हुआ कि अब जो विलादत हुई तो वही आसार नमूदार हुए। नाबीना को बीना करता हुआ नजर आया, बीमारों को शिफा देता हुआ नजर आया, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करता हुआ नजर आया। तो मैं अपने नतीजे तक पहुंच गया। पूरी कायनात में मैंने देखा कहीं से कोई आवाज न उठी कि खबरदार ईसा को इमरान का बेटा न कहना, जो इसलिए कि अल्लाह ने कहा था। तो सबके सब ने माना कि ईसा इमरान के बेटे हैं, पर जिस तरह से ईसा इमरान के बेटे हैं, अगरचे मरियम के बेटे हैं, लेकिन उसके बाद इमरान का बेटा कहा गया। बिल्कुल इसी अंदाज से हसन हो जाए, अगरचे फातिमा के बेटे हैं, लेकिन नबी के बेटे शुमार किए जाए। जिस तरह से जनाब ईसा मरियम के बेटे होने के बावजूद इमरान के बेटे थे, इसी तरह से हसन हुसैन फातिमा के बेटे होने के बाद नबी के बेटे। दूसरी मंजिल मैंने अपनी किताब की वचन जो पाकिस्तान से चाहे हो, इसमें बहुत सी हदीस, और उसी के साथ साथ ये ईरान के तरह से फदाइल पंजतन दर से है सकता, उससे कि बहुत से अफराद ऐसे हैं। ये जुमला बहुत कीमती मैं आपको खिदमत कर रहा हूं, या इसी को पलट के मैं ये कह दूं जैसे लफ्ज़ नशर मुरतब कहा जाता है शायरी में, तभी अदीब बैठे हुए हैं कि एतराज वही किया करता है जिसका मुतालिया कम हुआ करता है। हमेशा मुतरज वही बनता है। हमारे बहुत से अहले सुन्नत और हमारे मुतमाइशे में हमारे बहुत से शिया भी ऐसे हैं जिनका मुतालिया वसी नहीं है, नतीजे को एतराज कर बैठती, बात बात पे एतराज होता। अरे साहब आपने ये कैसे कह दिया? अरे हमारे यहाँ एक हदीस में एक रिवायत मशहूर है कि इत्तेफाक से एक मर्तबा इमाम हुसैन कुश्त रसूल पर बैठ गए। मैंने
फदाइल पंजतन में दर सिहाय सित्ता, सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये सिहाय सित्ता जो अहले सुन्नत की मोतबर किताबें हैं, इसमें फदाइल अहले बैत 3 जल्दी किताब ईरान की तरफ से छाई हुई, उसमें बड़ी तफसील से इसको लिखा। एक मरतबा इत्तफाक से इमाम हुसैन नहीं बैठे, ये तो इनका शिआर और दस्तूर था, इमाम हसन का भी इमाम हुसैन का भी, कि जब दिल चाहता था पुश्त रसूल पे आ जाया करते थे, नबी सजदे में होते थे। एक मरतबा का इत्तफाक नहीं, और सिहाय सित्ता के हवाले से इसको लिखा कि एक मरतबा के इत्तफाक नहीं है कि इमाम हुसैन पुश्त रसूल पे एक मरतबा इत्तफाक से बैठ गया, ऐसा नहीं है, बल्कि इमाम हसन और इमाम हुसैन। भाई मैं तफसील में नहीं जाऊंगा ज़्यादा, मैंने आपसे इंतजार ज़्यादा रखा और सिग्नल का भी इंतजार है, अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा कि जिस वक्त मुझे भानियान सिग्नल देंगे तो मैं अपनी बात बहुत तेजी के साथ समेटने के लिए कादिर हूं। और तफसील के लिए अगर कहेंगे तो मैं बिल्कुल आसान से बता दूंगा। मैं अक्सर में इस तरह पर भी पढ़ा करता हूँ कि मस्जिद जो बनी हुई थी, मस्जिद नबवी, बिल्कुल ऐसे जस्ट लाइक जैसे आप हॉल में बैठे हुए और चारों तरफ आपके दरवाजे, ये थी मस्जिद नबवी। इनका दरवाजा भी खुला हुआ, उनका दरवाजा खुला, उनका दरवाजा भी खुला, इनका दरवाजा भी खुला हुआ, और ये सबके मकानात हैं। और उधर से बाहर का रास्ता है, बाहर को जाना है उधर को चले जाइए, मस्जिद में आना इधर को आ जाइए। हुक्म आ गया या नबी अल्लाह सबके दरवाजे बंद कर दीजिए। ठीक है, अल्लाह आदिल, हम तो आदिल मानते हैं, नबी आदिल। मैं सब लोगों से कहूँ कि सब चले जाएं, एक आदमी यहाँ रुकेगा, सहरी खाएगा। नबी दरवाजा बंद कर दिया और मेरे भतीजे का दरवाजा खुला हुआ, अली का दरवाजा। नबी ने अजीब जवाब दिया, न मैंने किसी का दरवाजा बंद किया, न मैंने किसी का दरवाजा खुला रखा, अल्लाह ने दरवाजा खोलने का हुक्म दिया, उसी ने मुझे बंद करने का हुक्म दिया, मुझे बंद करने का हुक्म दिया। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि इनका दरवाजा खुला हुआ, नबी मस्जिद में नमाज पढ़ने सजदे में पहुंचे, जो दिल चाहता था हसनैन अलैहिस्सलाम का उस रसूल पे आ जाया करते थे। नतीजा ये होता था कि लोग देखते थे। एक किस्मत का मारा, अपनी बात को समेट लो, सिग्नल मिल गया, एक किस्मत का मारा, नबी के पास आए, या नबी अल्लाह मैं आपका मुतीअ हूं, फरमाबरदार हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं अच्छे अमाल अंजाम देता हूं। नतीजे पे गौर कीजिएगा, सिर्फ नबी नबी करना काफी नहीं है। जिसका जिक्र कर रहे हैं हम, वो हमारे शाफे रोज़े जज़ा की, गौर कीजिएगा। वो किस्मत का मारा बेचारा आ गया, कोई या नबी अल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, हज करता हूँ, ज़कात देता हूँ, आपकी इताअत करता हूँ, आपका मुतीअ और फरमाबरदार हूँ, ये बताइए कि क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? नबी ने कहा मुतीअ और फरमाबरदार हो तो मेरी इताअत की जन्नत है। मैं युत रसूल फक़त अता अल्लाह, जिसने नबी की इताअत की हुई उसने अल्लाह की इताअत कर ली। और फिर सर खुजाया, बोले वो या नबी अल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा? फिर उसको या नबी अल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा? हाँ हाँ या नबी अल्लाह आप लिख के दे देंगे? अजीब अहमद था। मैं अहमद इसलिए कह रहा हूँ कि उसका अंजाम बुरा हुआ। फिर जब नबी ने एक बार फरमा दिया कि हाँ तुम जन्नती हो, उसके बाद फिर नबी पे शक। उसका नतीजा क्या हुआ? मुझे लिख के दे। नबी ने कहा ठीक है, तुम जोर के बाद आ जाना, मैं लिख के दे दूंगा, फला वक्त आ जाना, मैं लिख के दे दूंगा। अब ये घर है अलैहिस्सलाम का, ये मस्जिद है, ये दरवाजा है मस्जिद का। नतीजा ये कि वो वक्त के मुताबिक आ गया। तो जैसे वो आया तो उसने क्या देखा, वो हवाला जो मैंने आपको दिया था तफसील के लिए, लेकिन अब मैं समेट रहा हूँ तो इसलिए अपनी बात को मैं बहुत तेजी के साथ समेटने के लिए कि फदाइल पंजतन दर सिहाय सित्ता में जितने फदाइल पंजतन है, आगे फिरोजाबादी इराक उन्होंने अरबी में लिखी थी, मैंने उसका तर्जुमा उर्दू में किया, और ईरान की शायद हुई, उसमें बड़ी तफसील से मैंने इस चीज को दिया कि इमाम हसन इमाम हुसैन जब दिल चाहता था उनका सिहाय सित्ता के हवाले से, वो पुश्ते रसूल पे हालत सजदा में आ जाते थे। और नबी का आलम ये होता था, ये सिहाय सित्ता के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ हमारे शेमान साहब के अलावा कोई अहले सुन्नत नजर नहीं है, शिया हज़रात बैठे हुए हैं, लेकिन अहले सुन्नत भी कभी कभी चौंक जाते हैं, और अहले सुन्नत के अलावा अहले तशय्युअ भी चौंक जाती है।
हमारे शिया हजरात जब इस तरह की बात सुनते तो वो भी चौंक जाते हैं, माना तो अजीब बात हो गई, अभी तक तो सही तकलीफ कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं। अब जुमला सुनिएगा हदीस का, ये मैं तो इनको जानता हूँ, मैं अपनों की बात कर रहा हूँ, मैं उन शियों की बात कर रहा हूँ कि जो बाकायदा शिया कहलाए जाते हैं, ये तो फिर अहले सुन्नत है, वो चौंक जाते हैं, क्या मौलाना आपने क्या पढ़ दिया। ये हदीस क्या है सत्ता की कि जैसे ही हसनैन अलैहिस्सलाम आते थे तो नबी सजदे में इस अंदाज से हो जाया करते थे कि एक बच्चा आपकी शिकम से नीचे से निकल रहा है, दूसरा बच्चा पुष्ट पे बैठ रहा है, कोई गर्दन पे बैठ रहा है, कभी कोई अगर शिकम के नीचे से निकल रहा है बच्चा तो आप नीचे हो जाया करते थे, अगर पुष्ट पे बैठ रहा है बच्चा तो आप थोड़ा सा नीचे हो जाते, ताकि कितना जाए सिहायता के हवाले से आपकी खिदमत कर रहा हूँ, जिसको हम लोग सुन के चौंक जाया करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। और नतीजा सुनिएगा उस बदकिस्मत का कि जिसको मैंने अहमक कहा, वो भी हमीदा सच्चा इंसान था लेकिन मार्फत शनास नहीं था, वो तो नबी को जानता था, न इमाम को पहचानता था, वो सिर्फ नबी के पहलू में बैठना जानता था लेकिन नबी की अजमत से वाकिफ नहीं था। सुनिए जुमला, वो आया हजरत वादा कि फला वक्त आ जाना, नबी नमाज में सजदे के आलम में जैसे ही पहुंचे दोनों शहजादे आ गए, एक शिकम के नीचे से निकल। अब ये बातें आप सुनोगे भी, आप सुनते होंगे कि नबी की तस्दीक है, ये क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं। मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ अदीब हजरात बैठे हुए, लेकिन अवाम में अगर कहीं मैं पढ़ता हूँ तो चेहरे उतर जाती है, ये तो नबी की तौहीन है, नबी नमाज पढ़ रहे हैं क्या। लेकिन जुमले सुनिए, जैसे ही वो आया इधर नबी सजदे में गए, इमाम हुसैन शिकम के नीचे से निकल रहे हैं, इमाम हसन रसूल इस्लाम के गर्दन पे बैठे हुए हैं या वो पुष्प पे बैठ रहे हैं। अच्छा वो ये देख रहा है कि शिकम के नीचे से निकल रहे हैं तो नबी ऊंचे हो रहे, जो पुष्प पे आ रहे हैं तो नबी नीचे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। और घुटता रहा क्या हो रहा है, और देर लग रही है, जो जन्नत का लालच था जल्दी से मुझे जन्नत का परवाना मिल जाए। नतीजा है कि एक तो ये फिक्र कि मुझे जल्दी से जन्नत का परवाना मिले, नबी नमाज पढ़ के निपटे, और दूसरे ये कि क्या हो रहा है। एक बच्चा जो है वो शिकम के नीचे से निकल रहा है, एक बच्चा जो है पुष्प पे बैठ रहा है, कोई गर्दन पे बैठ रहा है, कोई सर पे बैठ रहा है, नबी का भी फेस देख रहा है कि वो नबी जो है शिकम से नीचे जाकर बच्चा निकल रहा है तो ऊंचे हो जाते हैं, और जब पुष्प पे आ रहा है तो देखने के बाद घुट गया, जिस तरह से आप घुट रहे होंगे सहरी का सिग्नल मिलने के बाद। लियाकत भाई का चेहरा कुछ ज्यादा मुझे महसूस हुआ, मेरी गलत नहीं है, अपने बात वापस लेता हूँ। नतीजा कि इतना घट गया, नबी की नमाज तमाम हुई, सलाम किया, मिली हुई जन्नत देखिए कैसे वापस होती है। और नतीजे पे गौर कीजिएगा, अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि जैसे ही नबी की नमाज तमाम हुई तो सलाम किया, अदब से करीब पहुंचा, जरूरत तो थी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बल्कि सलाम करने के बाद करीब पहुंचा, नबी ने देखा अच्छा तुम आ गए, हज़रत वादा आ गए, मुसल्ले का कोना उठाया, परवाना उठाया, परवाना जन्नत उठाया कि लो ये तुम्हारी जन्नत का परवाना है, तुम कह रहे थे तहरीर दे देना, मैंने ये तुम्हें तहरीर दे दी। वो इतना अहमक था, इतना बदकिस्मत था, वो ऐसा दोषी था कि अगर अक्लमंद होता या इमाम हसन को समझता कि ये अक्ल का मुजस्समा है तो अब तक परवाना लेता और राह लेता, लेकिन चूंकि वो अहमक था, वो इमाम हसन की अजमत से वाकिफ नहीं था, वो जन्नती नहीं था, दोषी था, वो बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद जुर्रत की, और जुर्रत का करके कहता है कि या नबी अल्लाह, इन बच्चों ने आपकी नमाज खराब कर दी। सही बुखारी जैसी किताब लिखती है, वग़ज़ब रसूलुल्लाह ग़ज़बन शदीदा, नबी बेहद खतरनाक हुए और कहा क्या कहा तुमने, इन बच्चों ने मेरी नमाज खराब कर दी, क्या कहा। उस बेशऊर को ये पता ही नहीं था कि ये बच्चे नमाज को खराब करने वाले नहीं है, ये नमाज की हिफाजत करने वाले हैं, नमाज को उस बेशऊर को इस बात का शऊर नहीं था कि ये सिर्फ नमाज की हिफाजत करने वाले नहीं है, बल्कि ये पूरे दीन इस्लाम के मुहाफिज है। नतीजा ये हुआ कि नबी खतरनाक हुए, और खतरनाक होने के बाद उससे कहा क्या पढ़ता है, क्या कहता है, क्या कहा तूने। 3 मरतबा नबी ने कहा क्या कहा तूने। अब तो डर गया, खामोश हो गया, खौफजदा हो गया, दिखा परवाना दिखा।
उसने जेब से परवाना निकाला। हदीसों में मौजूद है कि नबी ने वो परवाना जो जन्नत का परवाना उसको दिया था, उसको सिर्फ इसलिए दिया कि इसने इमाम हसन और इमाम हुसैन की शान में नाज़िबा कलिमात कहे। वो परवाना वापस लिया, सिर्फ वापस ही नहीं लिया बल्कि उसे चाक करके दुनिया को दिखा दिया कि सिर्फ मुझसे मोहब्बत करना जन्नत नहीं होने की दलील है। नबी ने क़यामत तक की दुनिया को पैगाम दे दिया कि अगर हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हो तो यकीनन जन्नत भी हो, अक्लमंद भी हो, लेकिन अगर इनसे मोहब्बत नहीं है तो जन्नत मिल भी जाएगी तब भी वापस चली जाएगी। मिली हुई जन्नत को वापस ले देना, ये सिर्फ रसूल इस्लाम ने पैगाम दिया। वाह